आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में जनता को न्याय दिलाने के लिए द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ कटिबद्ध है, लेकिन जिले की न्यायिक व्यवस्था में कुछ अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आ रही हैं और न केवल अधिवक्ताओं के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर रही है, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। सभी न्यायालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वॉइस के साथ सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाए ताकि जनता को न्याय मिल सके। उक्त बातें द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने आगे कहा कि आदेशों में अनावश्यक देरी करना, वादों के सुनवाई प्रक्रिया का पूर्ण पालन न किया जाना, अधिवक्ताओं का सम्मान न करना, पैमाइश में लेखपालों और कानूनगों द्वारा गलत सीमांकन कर विवादों को तूल देना, सबूत और साक्ष्य की अनदेखी करने के मामले गंभीर है, जिसको लेकर डीएम से शिकायत किया गया है, जिस पर 1 माह के अंदर रोक लगाने का आश्वासन मिला है। अगर उक्त गंभीर विषय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा श्री पाठक ने सदर तहसील में एसडीएम पेशकार सहित अन्य 5-6 न्यायालयों के पेशकारों की शिकायत की है। अगर इनके रवैये में सुधार नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध के साथ हमारा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम न्याय को महज कागजों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे व्यवहार में लाना आवश्यक है। लेकिन विडंबना है कि न्यायालय में अधिकारीगण का समय पर नहीं बैठ रहे हैं, निश्चित तिथि पर आदेश नहीं आ रहा है। 6 माह पूर्व से धारा 27(3) पोर्टल से हटाए जाने सहित आदि विषयों को गहरी चिंता व्यक्त की और मांग किया कि जांच कमेटी का गठन किया जाए, न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो, सीसीटीवी व ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई के निश्चित समय सीमा पर हो, अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित और उन्हें पूर्ण सम्मान दिया जाना सुनिश्चित हो। इस अवसर पर बार के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष होने के नाते और मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा 20/5 से ही प्रारंभ कर दिया और डीएम साहब से भी हमने उस पर वार्ता कर लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ इसलिए बुलाया कि जनता तक पूरी बातें जानी चाहिए कि हम कौन सा कदम भ्रष्टाचार को लेकर उठाए हैं और किन किन बिंदुओं पर उठाए हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमने जो है आप प्रेस वार्ता बुलाया। वो हमारा मूल उद्देश्य, मुख्य समस्याएं हमारी हैं। आदेशों में अनावश्यक देरी करना, पूर्ण सुनवाई ना होना और सबूत साक्ष्यों की अनदेखी करना, पैमाइश में जबरदस्त जो है लेखपाल कानूनगों द्वारा घोटाला करना और मौके पर जाकर लेखपाल कानून द्वारा झगड़े लगाना, इन सब तमाम विषय हैं हमारे पास और इसको जब हम लेकर सड़क उतरेंगे, इन सब विषयों पर हमने डीएम साहब से बात कर लिया है। अगर हमें 1 महीने के अंदर 1 महीने टाइम हमारे डीएम साहब ने लिया है और आश्वासन दिया है और हम उनके आश्वासन पे आश्वस्त भी हैं। यह भी हम आपको बता दे रहे हैं कि डीएम साहब से हम इस नाते आश्वस्त हैं कि मुझे कुछ बात करने में लगा कि इन सब मूल बातों से वो अनभिज्ञ नहीं है, वो इन सब चीज को जान रहे हैं अच्छी तरीके से और उनका तौर तरीका जो है काम करने का जो हमें दिखा है वो अब तक के मेरे रहते, मैं जैसे 30-32 साल हो गया, इसमें जितने जिलाधिकारी आए हैं उसमें सबसे अलग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार पे वो अंकुश जरूर लगाएंगे, इसलिए मैं इस पर पहल कर रहा हूँ। मांगे पूरी नहीं हुई कि तो मैं अपने इस वक्तव्य में मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई नहीं होती तो लोकतंत्र तरीके जो हमारा तरीका होता है लोकतंत्र में, आंदोलन करना, सड़क पे उतरना, नारेबाजी करना, ये सारी चीजें करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे और उसको हम करेंगे। देखिए, पर्टिकुलर एक पेशकार की बात नहीं है और यहाँ पे लगभग मेरे संज्ञान में 4-5 पेशकार आ चुके हैं और उसमें एसडीएम सदर के भी पेशकार हैं। जो आप बात उठा रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अभी है 4-5 न्यायालयों के पेशकार हैं। मैं उनका नाम निश्चित रूप से जिलाधिकारी तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि इनको जो तहसीलें हैं वहाँ इनको भेजा जाए
और जो वहाँ अच्छे पेशकार हैं उनको यहाँ पे सदर में बुला लिया जाए। क्या उद्देश्य है? जो प्रेस वार्ता का उद्देश्य है वह न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जो जो न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर व्यापक चर्चा है कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्या क्या विषय है, किस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं जो आप लोग उजागर करना चाहते हैं या प्रशासन की नजर में डालना चाहते हैं? प्रशासन की नज़र में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए हमने जो है 23/5/25 को जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया था और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया था हमारे सदस्यों को कि जो 1 महीने का कार्यकाल आपको मौका दें, 1 महीने में जो न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसका परिणाम आपको 1 महीने बाद परिलक्षित होने लगेगा कि न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार कम हो रहा है। आप लोग स्वयं देखेंगे। ये प्रयास हम जिलाधिकारी महोदय से हमको आश्वासन मिला है कि हम मीटिंग करके अधीनस्थ को समझा के अगर जरूरत पड़ी तो दंडित करके जिस भी विधा से होगा, जिले में जो न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, समय से निर्णय नहीं आ रहे हैं, कार्रवाइयाँ पूरी नहीं हो रही हैं, न्यायालय समय से नहीं बैठ रहे हैं, तमाम जो पत्रावलियाँ हैं उनमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है रिपोर्ट जो है समय से नहीं दे रही हैं और या दे रही हैं तो वो चिन्हित करके दे रही हैं, चूज करके दे रहे हैं कि हमें किस में रिपोर्ट देना है, किस में नहीं देना है। जिसमें लाभ पा रही है रिपोर्ट तुरंत आ जा रही है और जिसमें नहीं पा रहे हैं उसमें सालों से पत्रावली धूल खा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो बन रहा है वो हमारा प्रयास जिलाधिकारी महोदय से रहा है और जिलाधिकारी महोदय से जो आश्वासन मिला है उस पर जो है हम आश्वस्त हैं कि ये कमी दूर होगी। कल से एसडीएम के पेशकार द्वारा जो खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस एसडीएम एसडीएम सदर के पेशकार की जो व्यक्तिगत बात है, ऐसी कोई व्यक्तिगत शिकायत हमको नहीं मिली है। हमने जो कहा है वो समूह की बात की है जिलाधिकारी महोदय से कि जो भी पेशकार किसी भी अदालत का पेशकार है, कर्मचारी है, तहसीलदार है, कानगो है, एसडीएम है पूरे जिले के या न्यायिक एसडीएम है, सबके विरुद्ध सबके बारे में चर्चा हुई सामूहिक रूप से कि उनमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए। व्यक्तिगत कोई शिकायत जिलाधिकारी महोदय से नहीं की गई है और न व्यक्तिगत शिकायत हमको कोई मिली है। उसके शिकायत है उसमें कुल बिंदु जो है गिनती पे नहीं रखे जा सकते, लेकिन जो प्रमुख बिंदु बड़े थे उनमें जो है 27/3 जो पोर्टल से ही गायब कर दिया गया है, वो राजस्व परिषद से गायब है, उसमें इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी महोदय हैं तो हमने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि 27/3 के कम से कम 4 से 5 हजार मुकदमे जिले में लंबित हैं और तमाम प्रस्तुत होने हैं जिनको जो है नहीं लिया जा रहा है इसलिए कि वो पोर्टल ही नहीं है। उस पर उन्होंने कहा था कि हम अपने तरफ से जो है प्रयास करेंगे कि इसको दूर किया जा सके, लेकिन आप पत्र दें और उसको हम राजस्व परिषद और माननीय मुख्यमंत्री शासन तक भेजेंगे। उसके बारे में 27/3 के बारे में उनको पत्र दे दिया गया है कि वो शासन को भेजें और हमने सीधे भी राजस्व परिषद और मुख्यमंत्री और सबको जो है भेज दिया है। 1 महीने में जैसे आप लोग मांगे अगर नहीं पूरी जिलाधिकारी जो आश्वासन दिए हैं तब अगला कदम क्या? 1 महीने में अगर नहीं होगी तो हम पुनः उनसे वार्ता करेंगे कि हमको सुधार स्पष्ट नहीं आ रहा है और अगर ऐसा सुधार नहीं होता है तो अगली कार्रवाई समय के अनुसार रणनीति बनाकर सदन से अनुमति लेकर के किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।